हेलो एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में द केमिस्ट क्लब। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं कि हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सीरीज़ चल रही है, तो उसी का ये एक्सटेंशन है डिबाय हकल स्क्रीनिंग लेंथ। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू CSIR नेट गेट एंड IIT जैम। एक्चुअली क्या होता है ना, ये जो अभी टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और कई बार क्या होता है कि इनकी इक्वेशंस जो होती है, मतलब इनके बेसिकली फार्मूलाज हैं, तो वो फार्मूलाज पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो अगर हमें फार्मूला याद है तो वो 4 नंबर हमारे हाथ में है, अगर वो नहीं है तो वो ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि इन पे कोई हमें कॉन्सेप्ट नहीं लगाना, बस हमें वैल्यूज़ पुट करनी है एंड हमें रिजल्ट देखना है। जैसा कि हम जानते हैं जो स्क्रीनिंग लेंथ होती है वो बेसिकली हमें क्या बताता है, आयनिक रेडियस बताता है, किसका? आयनिक स्फीयर का। ठीक है, इस मेरे जो आयनिक एटमॉस्फेयर बनता है किसी पॉजिटिव आयन या फिर रिस्पेक्टिव नेगेटिव आयन के अराउंड में, उस स्फीयर का रेडियस क्या है वो मुझे कौन बताता है? स्क्रीनिंग लेंथ। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं के इनवर्स से। ओके, देखिए, अब जैसा कि आप जानते हैं के इनवर्स का फॉर्मूला इस प्रकार बन जाता है, विच इज़ स्क्वायर रूट ऑफ E0 KBT, और it is multiplied by temperature divided by 2E² NaI। 2E²। अब ये सब टर्म्स क्या क्या है वो हम इनके बारे में देख लेते हैं। E0 जो है वो मेरा परमिटिविटी है वैक्यूम की, या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। Kb इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T is the temperature, we know that, and E is the elementary charge, which is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs, and Na is the Avogadro number, and I is the ionic strength, जो हमने अपनी पुरानी वीडियोस में देखा है कि हम कैसे निकालते हैं। ये अभी तक कि हमारा पूरा था किसका? डिबाय हैकल स्क्रीनिंग लेंथ का। एज वी कैन नो फ्रॉम द फॉर्मूला विच इज़ दिस, कि के इनवर्स बेसिकली यहाँ पर हमारा वेरिएबल क्या क्या है, देखिए। स्क्वायर रूट में अगर मैं यहाँ पर वेरिएबल्स लिखूँ तो मेरे वेरिएबल्स क्या क्या हो जाएंगे? एक तो ER वेरिएबल है, एक टेम्परेचर वेरिएबल है और एक आयोनिक स्ट्रेंथ, ये 3 मेरे पास वेरिएबल हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि इसके पर क्वेश्चंस कैसा आएगा, तो आपको मैं बता देना चाहती हूँ क्वेश्चंस में क्या होगा। ये 3 चीज़ें वेरिएबल है तो वो 2 चीज़ें देगा, आपसे एक लास्ट चीज़ की वैल्यू पूछेगा। बेसिकली ये भी एक वेरिएबल है तो वो क्या करेगा, ये तीनों चीज़ों को देगा और आपसे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करवाएगा, या फिर ये दे देगा आपसे इसकी वैल्यू कैलकुलेट कराएगा। तो मतलब कुछ भी हो सकता है, वो इक्वेशन वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वैरी करता है। ठीक है, वो अभी हम नहीं बता सकते। फॉर द टाइम बिंग हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हो हमारे पास एक गेट में क्वेश्चन आया था, विच इज़ उसमें बेसिकली क्या था, हमसे स्क्रीनिंग लेंथ पूछी थी, परमिटिविटी हमें दे रखी थी 100 और टेम्परेचर था 298 एंड Na2SO4 की मोलालिटी हमें दे रखी थी, और एक चीज़ और हमें दे रखी थी, वो थी स्क्रीनिंग लेंथ के फॉर्मूले का कुछ पार्ट उन्होंने हमें दे रखा था, उसकी वैल्यू। ठीक है, अब जैसा कि हम जानते हैं स्क्रीनिंग लेंथ का फॉर्मूला होता है, जो मैं आपके साथ लिख रही हूँ, E0 KBT अपॉन में 2E² NaI। ओके, उन्होंने हमें ये पार्ट दे रखा था, जैसा कि आप जानते हो वो इसमें ये पार्ट है। ठीक है, उसके बाद अब आपको क्या करना है, अब देखिए, अब हमें इस वैल्यू से कैसे हम सॉल्व करेंगे अपने क्वेश्चन को। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये वैल्यू कौन सी है। ठीक है, इसको हम अपने स्क्रीनिंग लेंथ के फॉर्मूले से अलग कर लेते हैं। देखो, ER की वैल्यू उन्होंने दे रखी है, तो स्क्वायर रूट ऑफ ER मैंने लिख लिया। ठीक है, अब उसके बाद उन्होंने क्या वैल्यू दे रखी है, ये पूरी वैल्यू दे रखी है, और क्या नहीं है इसमें, I नहीं है और ER नहीं है, तो वो मैं अलग कर लेती हूँ, और नीचे मैं स्क्वायर रूट ऑफ I भी अलग लिख ली। मैंने क्या किया, स्क्वायर रूट ऑफ ER स्क्वायर रूट ऑफ I, और जो उन्होंने वैल्यू गिवन है E0 KBT टेम्परेचर डिवाइडेड बाय 2E² Na, ये मैंने अलग कर लिया है। ठीक है, इसकी वैल्यू उन्होंने मुझे दे रखी है, क्या है, 1/30, क्योंकि 2E² वहाँ पे क्या था, न्यूमरेटर था, बट यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर, तो इसलिए मैंने क्या करा, इस वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दिया यहाँ पर, मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ER डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ। अब मुझे इन्होंने ER की वैल्यू दे रखी है, मुझे निकालना क्या है, आयनिक स्ट्रेंथ। Na2SO4 जो है वो मेरा कैसे डिसोसिएट होगा, 2Na प्लस SO4 2 माइनस में, इसकी जब मैं आयनिक स्ट्रेंथ निकालूंगी तो कैसे आएगा, हाफ ऑफ समेशन ऑफ CiZi², इसकी कंसंट्रेशन क्या है, 0.03,
तो ये क्या हो जाएगा 0.03 इंटू में 2 और ये हो जाएगा 0.03। सो अब देखिए 0.03 इंटू में 2 इंटू में 1 का स्क्वायर, ये तो हो गया Na+ के लिए, और 0.03 इंटू में 2 का स्क्वायर ये हो गया SO4 के लिए। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू कुछ आएगी 0.09। ठीक है, सो अब आपको उसको यहाँ पर पुट कर देना है। जब आप पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा 100 का स्क्वायर रूट, क्योंकि ER जो है वो स्क्वायर रूट में है और ER की वैल्यू क्या दे रखी है 100 है ना। सो आपने वो यहाँ पर पुट करा, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ आयोनिक स्ट्रेंथ विच इज़ 0.09 इंटू में 1/30। सो जब आप इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 10 अपॉन में, ये आपका क्या हो जाएगा बेसिकली आपका स्क्वायर रूट में है ना ये 0.09 इंटू में 1/30। सो अब देखिए इसका आप हटा सकते हो 0, तो ये यहाँ चला गया। अब देखिए 10,000 किसका स्क्वायर रूट होता है 100 का, सो 100 बाहर आ जाएगा। 9 किसका स्क्वायर रूट होता है 3 का, और इंटू में 1/30। सो आप इसको सॉल्व कर लोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 10/9। सो ये आपका क्या है आंसर। सो दोस्तों ये देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन था। जनरली ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे आपको एग्ज़ाम में भी। कई बार क्या होगा ना कि जैसा ये हमारा फॉर्मूला है, कई बार वो क्या करेगा 3 आपको सॉल्ट देगा ABC, वो आपको क्या करेगा कि आयनिक स्ट्रेंथ दे देगा, किसी की X दे दी, किसी की Y दे दी, किसी की Z दे दी। तो वो आपसे पूछेगा उसकी स्क्रीनिंग लेंथ का रेशियो क्या होगा, मतलब इनकी जो आयंस हैं बेसिकली ये आपकी क्या है, ये आपकी इलेक्ट्रोलाइट है, तो इनकी स्क्रीनिंग लेंथ किस रेशियो में होगी। ठीक है, सो बाकी सब तो कांस्टेंट है, उसने क्या वेरी किया है उनकी आयनिक स्ट्रेंथ, तो उनकी आयनिक स्ट्रेंथ का रेशियो क्या हो जाएगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये मेरे XYZ सॉल्ट हैं। ठीक है, सो X की जो आयनिक स्ट्रेंथ है वो क्या है IX, Y की आयनिक स्ट्रेंथ है IY और Z की आयनिक स्ट्रेंथ है IZ। तो अब इनका जो उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है उनकी स्क्रीनिंग लेंथ का रेशियो, तो इनकी स्क्रीनिंग लेंथ का रेशियो क्या हो जाएगा 1/√of IX इज टू 1/√of IY इंटू 1/√of IZ। सो ये रेशियो है। ठीक है, ये रेशियो का साइन है। सो ये मेरी स्क्रीनिंग लेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। सो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं बट ये 4 मार्क्स में आते हैं नेट में। सो अगर आपको बस ये एक सिंपल फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, इसमें आपको कोई डिफ़िकल्टी भी नहीं है याद रखने की। ठीक है, अगर आपको याद नहीं भी हो रहा है तो एक चीज़ आप देखिए, ऊपर तो मोस्टली सारी चीज़ कांस्टेंट है। ER है तो E0 है, KBT है ना, ये तो KB के साथ T तो ब्रहेज में आता है क्योंकि स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में बहुत जगह KBT यूज़ होता है। ठीक है, जो हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट या कुछ इसको बोलते हैं, मुझे याद नहीं है अभी। सो उसके बाद क्या है 2E² NaI, 2E² NaI। अगर आपको ये याद नहीं होता है तो आप इसको अपने घर में जिस भी आप रूम में हैं उसमें आप ऊपर लगा लीजिए। ठीक है, उसको आप अपने दरवाजे पे लगा लीजिए और आपको हो जाएगा याद, कोई डिफ़िकल्टी ही नहीं है। सो देखिए कितना आसान है। तो बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, पता है इसमें बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन आते हैं। आपको कुछ नहीं करना होता, आपको बस थोड़ा इधर उधर मैनिपुलेट करना होता है चीज़ों को, एंड आपके सामने होती हैं चीज़ें। सो देखिए दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक था वो बस यहीं तक था। सो 2 टॉपिक रह गए हैं, एक पोलैरोग्राफी और कंसंट्रेशन सेल्स। सो ये 2 टॉपिक्स मैं करवा दूंगी, उसके बाद हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा। एक छोटा सा टॉपिक रह जाएगा प्रिफरेंशियल डिपोजिशन का, तो ये मैं आपको कंसंट्रेशन सेल या फिर पोलैरोग्राफी में ही आपको बता दूंगी, क्योंकि इसमें हार्डली 2 मिनट का भी टॉपिक नहीं है, ये बहुत ईजी है। सो बस यही सब चीज़ें रह जाएंगी, बाकी आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मेरी तरफ से कंप्लीट है। अब आप अपनी तरफ से देख लीजिएगा। So thank you so much everyone. Keep watching the Chemist Club and please subscribe my channel. Bye bye.